के साथ जब हमने काम किया तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत एंजॉय करते करते कैमरा के पीछे की बात करें तो कितनी मस्ती और किस तरह करती हूँ मैं। और जी, डांट भी नहीं खाती किसी से क्योंकि सबसे छोटी हूँ। तो चाचू हाथ पकड़ते थे और स्टेज पे ले जाते थे जी। और बूजी ले जाती थी। तो बहुत अच्छा लगता था स्टेज पे चढ़ के। और एक टाइम आया कि ऐसे जब स्टेज पे कोई और होता था ना तो ऐसा होता था कि यार मेरे को भी चढ़ना है। काम जो है हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी रूह को मज़ा देती हैं। उधमपुर के एक गांव जिप से हूँ जी। जो कि बहुत सुंदर है। जिंदगी के एक पड़ाव पर आकर बीते लम्हों की कुछ मीठी सी यादें दिल में ठहर जाती हैं। उन्हीं मीठी यादों की कहानी कहती एक गजल उस तलक, जिसे लिखा है कुसुम अंतरा जी ने। हाल फिलहाल में रिलीज़ हुई गज़ल उस तलक, कुसुम अंतरा जी ने बहुत ही खूबसूरत शब्दों को मोतियों की तरह माला में पिरोया है। सना जी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने इस गज़ल में जो है एक्टिंग की है। सना जी, कितना मुश्किल था उन शब्दों को एक्टिंग के माध्यम से एक्सप्रेस करना? वो शब्दों को एक्टिंग के माध्यम से जो परफॉर्म किया है वो बहुत मुश्किल रहता है हमारे लिए। लेकिन बहुत मज़ा आया उन सब के साथ काम करने का। और उन सब के साथ उस दिन जिस दिन हमने वो शूट किया बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और सारे सबका इतना ज़्यादा सपोर्ट रहा कि मुश्किल नहीं लगा। बहुत जी, अच्छे से जी। एंजॉय करते करते सना हमने जी, शूट अगर टीम वर्क की बात की जाए तो अगर इसके डायरेक्टर की बात करें, प्रोड्यूसर की बात करें तो कौन-कौन से लोग थे और किस तरह का टीम वर्क उनका इस आपके साथ रहा? सबसे पहले तो इसके डायरेक्टर पंकज खजूरिया जी थे, जिनके साथ करने का बहुत ज़्यादा मन था क्योंकि मैंने उनकी बहुत सी मूवीज़ देखी हुई थी जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और जी, बहुत देर से मेरा मन था कि मैं उनके साथ काम करूं। जी, और इसकी जो राइटर थी वो कुसुम अंतरा जी थे। और इसके प्रोड्यूसर वो सुभाष जी थे। और मेरे को एक्टर स्वास्तिक। और इसके सिंगर जो थे वो धर्मेश जी थे। सारी टीम के साथ जब हमने काम किया तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत एंजॉय करते करते काम किया। जी, जी। काफ़ी अच्छा टीम वर्क जो है वो हमें स्क्रीन में भी देखने को मिल रहा है। 5 मिनट की ये गज़ल है, पर आँखों के सामने से कैसे निकल जाती है आपको पता भी नहीं आएगा और आपको लगेगा कि कोई और सीन होने चाहिए थे, कुछ और शब्द इसमें होने चाहिए थी। सना जी, अगर बैक स्टोरी की बात करें कि कैमरा के पीछे की बात करें तो कितनी मस्ती और किस तरह का रहा माहौल जब आपने ये शूट किया? देखिए जो आप देखते हैं वो तो सिर्फ़ उतना होता है कि जो हमें बताया होता है या जो उस गज़ल में लिखा है हमने उस हिसाब से उसको परफ़ॉर्म करना है। लेकिन बैक कैमरा बहुत ज़्यादा मस्ती की, बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया सबके साथ। उस तलक की पूरी टीम जी, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है और बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते-करते हमने शूट कर लिया। बैक कैमरा बहुत सी मस्तियाँ करती हूँ मैं। और जी। डाँट भी नहीं खाती किसी से क्योंकि सबसे छोटी हूँ तो डाँटता नहीं है कोई भी इसकी वजह से। बहुत सी मस्तियाँ की, बैक कैमरा बहुत मज़े से ऐसे एक फैमिली ऐसा लग रहा था एक फैमिली जो है पिकनिक के लिए गई है और वहाँ जाके शूट कर रही सना है। जी, ऐसा तो नहीं है पीछे खूब सारी डाँट पड़ी हो पर ऑन कैमरा आप बता नहीं रहे हो? नहीं, नहीं, मैं सही में बोल रही हूँ क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ तो पड़ भी सकती थी डाँट बट उन्होंने डाँटा ही नहीं। जी, शरारती तो हूँ थोड़ी बहुत जी। बट उन्होंने डाँटा नहीं और बैक कैमरा बहुत मज़ा काफ़ी किया। काफ़ी एन्जॉय। बहुत एन्जॉय किया और बहुत मज़ा आया। ऐसा मतलब लगा ही नहीं कि कब शूट किया और ख़त्म हो गया। ऐसा लग रहा जी, था कि मज़े करने गए हैं और जी, साथ-साथ में फैमिली शूट चल रहा है बस। जी। दर्शकों, बहुत ही खूबसूरत सी ये गज़ल है और आप भी जब इसको देखते हो, अगर इसकी वीडियोग्राफ़ी की मैं बात करूँ तो बिल्कुल, बिल्कुल बॉलीवुड टाइप की इसकी वीडियोग्राफ़ी हुई है। और एक्टिंग की भी बात करूँ तो बहुत ही खूबसूरत एक्टिंग इन कलाकारों ने की है। सना जी, अगर बात करें इसकी लोकेशन की तो मैं खुद ये जानना चाहता हूँ कि ये कौन-सी लोकेशन है और कहाँ पर है ये? ये टिकरी में जी, 2 गाँव थे वहाँ जाके हमने ये शूट किया इस गज़ल का। और कुछ हिली एरियाज़ में, कुछ जी, प्लेन एरियाज़ में। और
बहुत से शॉट्स थे जो हमें हिली एरियाज़ में लेने थे। और मैं इसके माध्यम से आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि हमारे उधमपुर में, हमारे टिकरी में, हमारे जम्मू में भी बहुत अच्छे-अच्छे जी, गाँव हैं, जहाँ जाके हम शूट कर सकते हैं जी। और इतनी अच्छी व्यू आते हैं वहाँ के। बहुत मज़ा आया उस ये जगह पे ये जाके ये शूट ये करने में। जो सारी लोकेशनें थी, ये किसने चूज़ की है? ये सारी लोकेशंस हमारे डायरेक्टर पंकज खजूरिया जी ने, कुसुम मंत्रा जी ने, सुभाष जी ने, उन सब ने डिसाइड करके ये लोकेशंस जो हैं सिलेक्ट की जी, थी। जी। दर्शकों, जैसे कि सना जी ने भी बताया, अगर यहाँ पर की लोकेशनों की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत सी ऐसी जगहें हैं जो लोगों को अभी तक पता भी नहीं है। जैसे कि इन्होंने भी अपनी गज़ल में जो लोकेशन ली है, बहुत ही खूबसूरत सी वो लोकेशन है और इनका ये कहना है कि यहाँ पर भी जो है इस तरह की वीडियोग्राफ़ी हो सकती है, इस तरह की मूवीज़ भी यहाँ पर जो है वो शूट हो सकती हैं। हमने देखा सना जी, इसमें सुभाष जी ने भी एक्ट किया है, कुसुम अंतरा जी ने भी एक्ट किया है। हमने कभी उनको एक्टिंग में इससे पहले नहीं देखा। और क्या कहोगे, कितना मुश्किल था उनके लिए और कितने कट वगैरह उन्होंने इसको शूट करते वक़्त लिए? वैसे मैं बताना चाहती हूँ, उन्होंने बहुत अच्छे से किया है और जी, वो बहुत सीनियर हैं और उन्होंने कोई कट नहीं लिया। सबसे ज़्यादा कट मैंने और स्वास्तिक ने लिए हैं और उन्होंने कोई कट नहीं लिया। उन्होंने ऐसे किया जैसे प्रोफेशनल करते हैं ना, जी, बिल्कुल वैसे, कोई कट नहीं लिया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, उन्होंने ये हिडन रखा था, हम सबसे हिडन रखा था कि जी, उनको एक्टिंग भी आती है जी, और इसी गज़ल के लिए रखा था स्पेशली। जी, और बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी एक्टिंग की। और अम, मैं वैसे भी उनके सामने बहुत छोटी हूँ, मैं बता नहीं सकती कि उन्होंने मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने अपने किरदार को निभाया है और उन्होंने रीटेक्स नहीं लिए थे। जी, जी। बेसिकली जब हम शब्दों को महसूस करते हैं, दिल की गहराइयों से उनको एक्सप्रेस करते हैं, तो एक्टिंग की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, मूवमेंट अपने आप हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ जो है इन सब कलाकारों ने जो है उसमें एक्सप्रेस जो है वो किया है। सना जी, अगर आपकी एक्टिंग की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत आपने इसमें एक्टिंग की हुई है। क्या आपने कहीं से एक्टिंग वगैरह सीखी है या ये पहला आपका शॉट था या इससे पहले भी कुछ एक्टिंग वगैरह आपने स्टेज पर की हो? मैंने सीखी तो कहीं से नहीं है, जी, ऐसे जब मैं छोटी सी थी तो चाचू हाथ पकड़ते थे और स्टेज पे ले जाते थे जी, और बूजी ले जाती थी, तो बहुत अच्छा लगता था स्टेज पे चढ़ के। और एक टाइम आया कि ऐसे जब स्टेज पे कोई और होता था ना, तो ऐसा होता था कि यार मेरे को भी चढ़ना है, मुझे भी स्टेज पे जाना है। और जी, स्टेज से एक दिल से लगाव है, प्यार है। मैं तो कहना चाहती हूँ स्टेज के बिना मैं कुछ नहीं हूँ, बिकॉज़ जो भी है आज, अगर मेरे को 2-3 जने भी जानते हैं तो वो स्टेज की वजह से है। और मैंने, जब मैं यूकेजी फर्स्ट में थी, जी। तब से मैं स्टेज पे चढ़ चुकी हूँ और ये छोटे-मोटे किरदार कर लेती हूँ। और बहुत सी प्रेज़ेज़ मिलती हैं। 6th में जब थी तो सुदेश सुल्तानपुरी जी, सर जी के साथ थिएटर किया हुआ है। और भी बहुत से सॉन्ग्स आए, लेकिन अभी स्टडीज़ के कारण मैं कर नहीं पा रही थी। लेकिन जब ये उस तलक का मेरे को ऑफ़र आया और पता लगा कि इसके डायरेक्टर पंकज खजूरिया जी हैं, जिनके साथ मुझे कब से काम करना था, मेरा कब जी, से दिल से ये अरमान थे कि मैं उनके साथ काम करूं। और कुसुम मंत्रा जी ने ये लिखी हुई है। और तो मैं इसको ना तो बिल्कुल नहीं कह जी, पाई और मैंने ये जो है इसमें जी, की जी। किया। दर्शकों, कुछ काम जो हैं हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी रूह को मज़ा देती हैं, हमें आनंद आता है, उसको किए बिना हम नहीं रह सकते हैं। ऐसा ही कहना है सना जी का। इनको एक्टिंग में जो है एक अलग ही तरह का आनंद जो है आता है। सना जी, क्या अब यही लक्ष्य रहेगा या फिर किसी और फ़ील्ड में आप आगे जाओगे? किसी और फील्ड में तो नहीं, बट यस, मेरा एक्टिंग जो है मेरे बचपन से अपने साथ जो है एक्टिंग के प्रोफेशन को लेके चली हूँ। सो मैं इसी प्रोफेशन को जो है अपनी पढ़ाई के साथ साथ आगे लेना चाहूँगी और इसी पे फोकस करना जी, चाहूँगी। परिवार वगैरह का सहयोग किस तरह से है आपका? जैसे कि मैंने बताया कि मुझे स्टेज पे उन्होंने ही लिया है सबसे जी, पहले, क्योंकि एक बच्चा खुद तो नहीं चढ़ पाता ना, जी, थोड़ा नर्वसनेस होती है। और सबसे पहले उन्होंने ले लिया, तो परिवार का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा, उसी की वजह से
मैं आज यहाँ पे हूँ और मैंने उस तलक में भी काम किया और भी बहुत सी थिएटर किया और भी स्टेज शोज़ किए, तो वो सिर्फ़ फैमिली की सपोर्ट की वजह से और जो कमेंट्स पॉज़िटिव कमेंट्स आते हैं उनकी वजह से जो है जी, आज मैं आगे बढ़ी हूँ और मेरे को पूरी फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। जी, वो मेरे चाचू हैं, चाची हैं, बूजी हैं, मेरे जी, मम्मा पापा हैं, दादी हैं, उन सबका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। तो जी। उसी की वजह से आज जो है मैंने ये सब इस करियर में जो है आगे बढ़ रही हूँ। जी, दर्शकों जब मैंने ये गज़ल देखी थी तो मुझे लगा कि ये सारे के सारे कलाकार कहीं बॉलीवुड से आए हैं और शायद आपको भी ऐसा ही लगता हो। तो सना जी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हो और जो बाकी के आपके को आर्टिस्ट हैं वो क्या कहाँ से हैं? मेरे सारे को आर्टिस्ट जो हैं उधमपुर से ही हैं और पंकज खजूरिया जी जम्मू से हैं। और मैं बताना चाहती हूँ कि मैं उधमपुर के एक गांव जिप से हूँ, जी, जो कि बहुत सुंदर है। और मैंने ये बात इसलिए भी बताई कि गाँव के बच्चे पीछे रहने वाले नहीं हैं। वो पहले-पहले जी, कहते थे ना कि गाँव के बच्चे कुछ नहीं कर सकते। मैं बोल रही हूँ, मैं गाँव की हूँ और मैंने भी किया है, तो आप भी कर सकते हैं। और मैं जिप गाँव की रहने वाली हूँ और मेरे बाकी को आर्टिस्ट भी उधमपुर से, जम्मू से, यहाँ के जी, ही हैं, जी। लोकल आर्टिस्ट। बहुत ही खूबसूरत वर्क किया है और सारे के सारे कलाकार हमारे लोकल हैं तो प्लीज़ दर्शकों इनको सपोर्ट ज़रूर कीजिए क्योंकि इन्होंने एक हिम्मत दिखाई है और इतना अच्छा काम जो है वो इन्होंने करके दिखाया है। सना जी अगर हमारे दर्शक इस गज़ल को सुनना चाहें तो वो किस प्लेटफॉर्म पे जाकर देख सकते हैं? ये गज़ल जो है अंतरा प्रोडक्शन, यूट्यूब पे जाके आप टाइप करें अंतरा प्रोडक्शन पे, वहाँ पे जाके ये गज़ल आपको सुनने को मिलेगी उस तलक। आप ज़रूर जाके इसको देखें और सब्सक्राइब भी कर दें उस चैनल को, लाइक भी करें। और अगर आपको पसंद आती है तो अच्छे कमेंट्स करें और अगर आपको कुछ कमी लगती है तो प्लीज़, जिनको कमी लगती है वो तो मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं अभी सीख रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरी कमियाँ हैं वो मुझे पता लगनी चाहिए। जी, जी। और मैं चाहती हूँ कि मेरे को कमेंट्स के द्वारा आप सारे जो है मेरे को बताएं, मेरी कमियाँ भी मेरे को बताएं। जी, तो दर्शकों देखा आपने काफ़ी मेहनत से इन्होंने इस गज़ल को बनाया है। अगर आप इस गज़ल को देखना चाहते हैं मैं तो कहूँगा कि आप इसको एक बार इनके कलाकारी को ज़रूर देखें, इनके शब्दों को ज़रूर सुनें। आप यूट्यूब पर इनका चैनल है, वहाँ पर जाकर इस गज़ल को ज़रूर सुनिए और अपने सजेशन इनको ज़रूर दीजिए। अगर आपको ये अच्छी लगती है तो सराहना कीजिए और अगर कुछ कमियाँ अगर आपको लगती हैं तो वो भी इनको बताइए क्योंकि ये सारे आर्टिस्ट जो हैं ये लर्नर हैं, ये सीखना चाहते हैं तो हमें जो है इनको ज़रूर बताना चाहिए। और देखिए जो कलाकार रहता है वो सराहना का ही भूखा होता है, उसकी सराहना ज़रूर कीजिए, उसको प्रेम ज़रूर कीजिए और इस गज़ल को आप ज़रूर देखिए। सना जी जाते जाते हमारे जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं जो इस समय स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, क्या संदेश रहेगा आपके माध्यम से उनको? मेरे माध्यम से उन्हें यही संदेश रहेगा कि अपने गोल्स को अपनी पढ़ाई के साथ साथ ज़रूर आगे लेके जाएं। जो भी आप करना चाहते हैं, जब तक आप उसको अचीव करने की कोशिश नहीं करेंगे तो वो खुद तो नहीं आएगा। आपको खुद जाना पड़ेगा, उस सीढ़ियों को खुद चढ़ना पड़ेगा, तो जाकर आप उस गोल को हासिल कर सकते हैं। उस जो आपने सोचा है कि हम ये बनना चाहते हैं, हम वो बनना चाहते हैं, तो वो तभी हो पाएगा जब आप खुद मेहनत जी, करेंगे, खुद वो सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, जी। तो ही जाके वो गोल्स जो हैं अचीव होंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने गोल्स पे फ़ोकस करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्टेट को, अपने गाँव को रिप्रेज़ेंट करें और ज़रूर ये बात तो ज़रूर बताएँ कि आप कहाँ से हैं, कि किसी को ये ना लगे कि गाँव के बच्चे कुछ नहीं कर सकते। जी। तो प्लीज़ सना जी एक सवाल आपसे और मैं पूछना चाहूँगा, आपने यहाँ पर एक्टिंग में वर्क किया, आपको क्या लगता है कि किस तरह की कमियाँ हैं और क्या-क्या सुधार अभी इसमें यहाँ पर और होने चाहिए ताकि जो हमारे अपकमिंग आर्टिस्ट हैं उनको आसानी हो जाए आगे बढ़ने में? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो मेरे जैसे आर्टिस्ट हैं, छोटे से छोटे-मोटे ही हैं, तो मैं उनको ये ज़रूर बताना चाहूँगी जो अभी ग्रो कर रहे हैं मेरी तरह, तो वो ये सोच के पीछे हट जाते हैं कि एक्टिंग का करियर तो बन नहीं सकता यहाँ, क्योंकि यहाँ कोई स्कोप ही नहीं है। वो ये सोचते हैं कि कोई स्कोप ही नहीं है। तो मैं ये ज़रूर गुज़ारिश करूँगी कि यहाँ पे एक थिएटर
होना बहुत ज़रूरी है। जी। मेरे दिल का तो ये अरमान है कि यहाँ पे एक फ़िल्म इंडस्ट्री होनी चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत उभरते सितारे जो जी। यहाँ पे हैं, लेकिन वो उस वजह से मतलब छिपे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे कोई स्कोप नहीं मिल रहा उन्हें। जी। तो मैं तो चाहती हूँ यहाँ पे एक फ़िल्म इंडस्ट्री बने, बट यस, उससे पहले मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पे थिएटर तो होना ज़रूरी है, उधमपुर में एक जी। थिएटर होना ज़रूरी है। और हमें अगर कुछ भी करना हो तो हमें जम्मू जाना पड़ता है या कहीं और जाना पड़ता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पे एक फ़िल्म की दुनिया बसे, जी। थिएटर हो, जी। फ़िल्म इंडस्ट्री हो, जी। जिसकी वजह से हमारे जो आने वाले कमिंग स्टार्स हैं, अपकमिंग स्टार्स हैं, उनको सोचना ना पड़े कि यार यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। जी। और उसी की वजह से जो फैमिली वाले हैं वो भी यही सोच के उनको पीछे करते हैं कि यहाँ पे क्या ही कर लेंगे, एक जी। एक्टिंग करके क्या ही कर लेंगे, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। जी। लेकिन जब यहाँ पे सब कुछ होगा, एक दुनिया बसी होगी, जैसे मैं कह रही हूँ एक दुनिया होगी एक फ़िल्म की, तो वो भी अपने बच्चों को सपोर्ट करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि हर फैमिली वाले हर उनको हर फील्ड में उन्हें सपोर्ट करें। जी। जी, दर्शकों, इनका ये कहना है कि यहाँ पर जो है वो थिएटर होना चाहिए ताकि कोई अपने भीतर छुपी कलाकारी को जो है वो कहीं पे एक्सप्रेस करे, उसे कहीं दूर ना जाना पड़े और उसको घर वालों की नाराज़गी भी ना सहन करनी पड़े। और इन्होंने जैसा कि कहा कि ये छोटे एक्टर हैं। जी हाँ, बिल्कुल उम्र से ये बिल्कुल छोटे हैं, पर एक्टिंग के मामले में ये कितने अच्छे हैं ये आप यूट्यूब पर जाकर ज़रूर देखिए। अगर ये छोटे हैं या बड़े हैं ये आप जज कीजिए, पर मैंने तो देखी है, ये बहुत ही अच्छी एक्टिंग मैं कहूँगा इन्होंने और उसमें मैं की एक है। दिल से एक बात कहना चाहती हूँ कि मुझे जो है ये मैं आपके द्वारा बोल सकती हूँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब मैंने अंतरा प्रोडक्शन पे ये काम किया और अंतरा जी के साथ मिलके ये काम किया, अंतरा जी ने जो शब्द पिरोए हैं, मैं कभी नहीं कहती उन्होंने शब्द लिखे हैं, उन्होंने जो शब्द पिरोए हैं वो मेरे दिल को लगे थे, तो जाके मैंने इसको हाँ की थी। और मैंने जब वो सुनी ना, और पहले तो मैंने शब्द देखे तो ऐसा लग रहा था पिरोए हैं, किसी ने अपने दिल से पिरोए होते हैं ना। और उसके बाद जब मैंने धर्मेश जी की आवाज़ सुनी, 4 दिन वो आवाज़ मेरे माइंड में गूंजी है। जी। 4 दिन में वही आवाज़ मेरी माइंड में गूंज रही है। मैं कह रही हूँ हो क्या रहा है मेरे साथ। फिर मैंने कहा कि ये तो मैं करूँगी, मेरे पेपर आने वाले हैं, लेकिन मैंने फिर भी कहा कि मैं करूँगी इसको। और आने वाले जो अपकमिंग स्टार्स हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि वो प्लीज़ अपने गोल्स पे फोकस्ड रहें, प्लीज़। जी। जी, तो इन्होंने बहुत ही प्यारा-सा संदेश दिया है कि जो भी आप करना चाहते हो, अगर आप दिल से वो कार्य करते हो तो उसको ज़रूर कीजिए, शायद आपको मंज़िल एक दिन ना एक दिन ज़रूर मिल जाएगी। और इन्होंने भी कहा है कि कुसुम अंतरा जी ने अपने शब्दों को मोतियों की तरह एक माला में पिरोकर, संजोकर आपके समक्ष रखा है। प्लीज़ उनको जाकर ज़रूर देखिए, इस गज़ल को ज़रूर देखिए, अच्छे-बुरे जो भी हैं वहाँ पर अपना कमेंट ज़रूर कीजिए और इन कलाकारों का हौसला जो है ज़रूर बढ़ाइए ताकि हमारे लिए आने वाले समय में भी ये इतनी ही खूबसूरती से अच्छा बेहतरीन कार्य जो हैं वो कर सकें। अब इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।